हेलो साथियों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल ऑन ट्रेनिंग एजुकेशन में। दोस्तों 15 मिनट की शो में आज मेरी दूसरी वीडियो होने वाली है। तो पहली वीडियो आप ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जरूर देखेंगे। आज फिर से हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जो आपको 15 मिनट में होने वाले हैं। तो आप 15 मिनट के शो को जरूर शुरू से लेकर अंदर देखें। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, उसके बाद मेरे बताए गए जो आंसर है उसको ध्यान से देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहले आपको खुद से करने की कोशिश करनी है और बहुत मजा है, क्योंकि एनसीईआरटी और एससीईआरटी का रियल क्वेश्चन है ये। तो आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, जो आधुनिक भारत मतलब एनसीईआरटी एससीईआरटी का मॉडर्न हिस्ट्री का रियल क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जॉब चार्नोक ने किस वर्ष कलकत्ता की स्थापना किया था। इसका जो स्थापना किया था, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, सन 1690 में। मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, आपको डायरेक्ट देखना है, बस रिवीजन के तौर पे आपको इसको सेशन को देखना है। उसके बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फ्रांसिस डे के द्वारा सन 1639 में किस शहर की स्थापना की गई थी। तो फ्रांसिस डे ने जो स्थापना किया था वो था आपका मद्रास। ऑप्शन नंबर आपका क्या होता है, सी इसका सही आंसर बनता है। उसके बाद से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि सन 1669 से लेकर के सन 69 से लेकर के 77 तक, इसके दौरान बॉम्बे का संस्थापक कौन था। तो बॉम्बे के संस्थापक थे, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गेराल्ड ओंगिया था। तो सबसे पहले आप खुद क्वेश्चन को करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने किस महानगर का निर्माण सन 1912 से लेकर के सन 1930 तक किया था। तो ये और कोई नहीं है, ये है हमारी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, जिसके महानगर का निर्माण आर्किटेक्ट करने वाले एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर हैं। आपका टाइम पीरियड भी ध्यान देके चलना है, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि औरंगजेब के द्वारा दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ने का क्या बुरा परिणाम हुआ था। इसका बुरा जो परिणाम हुआ कि उनकी सैनिक गतिविधि पे ज्यादा खर्च हुआ था, उनके वित्तीय संसाधन कमजोर हुए थे, जिसपे ज्यादा खर्च होने की वजह से ही। तो ऑप्शन नंबर बी है क्या कि सैन्य और वित्तीय संसाधन बहुत अधिक खर्च हो गए थे। उसके बाद से हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि मुगल शासन में राजस्व और सैन्य प्रशासन, जिसको हम दीवानी और फौजदारी का नाम दे सकते हैं, पर किसका नियंत्रण होता था। तो इस पे आपका किसका नियंत्रण होता था, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है आपका सूबेदारों का। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर बनता है, सूबेदारों का इस पे नियंत्रण होता था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सन 1739 में किस ईरानी शासक ने दिल्ली पर आक्रमण कर एक भारी लूटपाट की थी। तो आपने सुना होगा, उसका नाम था नादिर शाह। नादिर शाह ने सन 1739 में दिल्ली पर आक्रमण करता है और आक्रमण कर से बहुत सारे यहाँ से धन वो यहाँ से लेकर के जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिख रहा है कि अहमद शाह अब्दाली ने सन 1748 से लेकर के 1761 के बीच में उत्तरी भारत पर कितनी बार वो आक्रमण किया था। तो उत्तरी भारत पर जो आक्रमण किया था वो लगभग 5 बार आक्रमण किया था। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं कि जो भी क्वेश्चन होंगे आपके एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक से होंगे। जिस भी अभ्यर्थी को ऐसा लगता हो कि क्वेश्चन बाहर का है, तो आप जाकर के एनसीईआरटी और एनसीईआरटी से आप मैचअप करा सकते हैं। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, मेरी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि किस मुगल बादशाह की जो हत्या है वो सन 1713 से लेकर के 1719 के बीच में, इसके दौरान उसके ही अभिजातों के द्वारा कर दी गई थी। तो ये जो अभिज्ञातों द्वारा की गई थी, इसका नाम था फरुख सियर, यानी फरुख सियर की हत्या उसके अभिजातों के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभिजातों के द्वारा किन मुगल शासकों को अंधा कर दिया गया था। तो ये जो मुगल बादशाह थे वो कौन थे, अभी हमने पढ़ा, वो थे आपके फरुख सियर। तो अभी हमने पढ़ा ही है, वो कौन सा आंसर होगा, यानी इसका होगा, इसका बारे में बात करेंगे। वो अभिजातों के द्वारा मारा गया था, लेकिन अंधा करने की बात की गई थी, वो थे अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय। यानी इन दो बादशाहों को, मुगल बादशाहों को, उनके जो अभिजात थे उन्होंने इनको अंधा कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं कि आलमगीर द्वितीय के साथ और क्या घटना घटी थी। क्या उनको बंदी बनाया गया था, क्या उनको हत्या कर दी गई थी, या उनको अपनी राजगद्दी छोड़ देनी पड़ी थी। तो उनकी क्या कर दी गई थी, सबसे पहले उनकी हत्या कर दी गई थी। यानी 1754 से लेकर के 1759 तक ये क्या किए, अपने शासन को संभाले थे और उसी के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि महाराणा प्रताप किस वर्ष मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हुए थे सन
1572 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है कि अंबर के जो सवाई राजा जय सिंह थे उनको कहाँ की सूबेदारी दी गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इनको सूबेदारी दी गई थी मालवा का। कहाँ का दिया गया था? मालवा की सूबेदारी दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि 15 मिनट की शो है, इसमें हमको टॉप 30 क्वेश्चन कराने हैं, तो आप लोग उसको जरूर देखिए। कह रहा है कि जोधपुर के जो राजा थे अजीत सिंह, कह रहा है कि अजीत सिंह को किस मुगल बादशाह ने सन 1713 में सूबेदार नियुक्त किया था? वो कौन थे? वो सूबेदार नियुक्त किया था, उनका नाम था जहांदार शाह। कौन थे वो? जहांदार शाह ने क्या किए थे? राजा अजीत सिंह को, जोधपुर के राजा अजीत सिंह थे, उनको सूबेदार नियुक्त किए थे सन 1713 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान देंगे कि मुगल व्यवस्था में अंबर और जोधपुर, कौन? अंबर और जोधपुर के राजघराने किस रूप में सेवारत थे? तो ये किस रूप में सेवारत थे? इनका जो सही आंसर है वो है कि विशिष्टता के साथ, वतन जागीर की स्वायत्ता के साथ इनको बना के रखना था, यानी यही इनके रूप में क्या थे? सेवारत थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट बनता है इसका। राजा अजीत सिंह को कहाँ की सूबेदारी का पद मिला हुआ था? तो राजा अजीत सिंह को जो सूबेदारी का पद मिला हुआ था वो कहाँ का था? ये है गुजरात का। कौन सा ऑप्शन नंबर? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बनता है। उसके बाद है कि किस राजपूत राज्य ने मुगल बादशाह के सामने झुकने से इनकार कर दिया था? तो ये इसका जो सही आंसर है ये है आपके मेवाड़, यानी मेवाड़ के राजपूतों ने क्या किया था? मुगल सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर दिया था। उसके बाद है कि महाराणा प्रताप का जो नियंत्रण है मुख्य रूप से किन क्षेत्रों पर था? तो महाराणा प्रताप का जो नियंत्रण है वो केवल जयपुर, उदयपुर और मेवाड़ का सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता था इन पर इनका पूरा का पूरा अधिकार हुआ था, इनका पूरा नियंत्रण स्थापित था। किनका? तो महाराणा प्रताप का। क्वेश्चन नंबर 18 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि मुगल दरबार की जो गुटीय राजनीति थी, इस राजनीति में कह रहा है कि किस राजपूत राजा ने अपने पैर फैला दिए थे? अपने पैर फैलाने का मतलब कि उसमें वे मतलब जम करके कूद के मतलब उस पे अपना मतलब कि लड़ाई में भाग लिए, मतलब अपना चारों तरफ कार्यक्षेत्र फैला लिए। तो वो कौन से थे? इनका नाम है इनका इनका जो नाम है ये है राजा अजीत सिंह। यानी राजा अजीत सिंह ने मुगल दरबार की जो गुटनीय राजनीति थी इसमें ये राजपूत ने अपना पैर जमाया था, मतलब पैर को फैलाया था। कह रहे कि नादिर शाह और अब्दाली के आक्रमण का जो मुगल साम्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि इनकी जो केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई और कमजोर होने के बाद से इनकी जो प्रशासन की कार्य कुशलता थी वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गई। उम्मीद करते हैं आप सबको मेरा सेशन पसंद आ रहा था। प्लीज पसंद आ रहा तो एक बार सेशन को जरूर शेयर कर दें और लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दें। चलिए, मजा आ रहा है ना? मजा आएगा। करिए। जोधपुर राजघराने ने किस क्षेत्र को जीत कर अपने राज्य में मिला लिया था? आपके सामने जो आंसर आपके ऑप्शन है वो ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बूंदी, ये तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है। इसका नाम है नागौर, यानी वो कौन सा था? नागौर था। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने दिख रहा होगा कि जो अंबर के राजघराने थे उन राजघराने ने किस राज्य के सबसे बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा पाया था? तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर आपका मेरे ख्याल से बूंदी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बूंदी यानी सी। ऑप्शन नंबर सी इसका मतलब आंसर बूंदी होगा। नहीं, बूंदी के हिस्से पर अंबर के राजघरानों ने कंप्लीट रूप से अपना अधिकार जमाया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 है कि सवाई राजा जय सिंह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो सवाई राजा जय सिंह ने अपनी जो राजधानी थी वो जयपुर स्थापित की थी। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 है कि सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो आगरा की सूबेदारी जो प्रदान की गई थी सन 1722 में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लग रहा होगा सेशन, ठीक है ना? क्योंकि टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन है ये, आपको एनसी और एससीईआरटी दोनों का मिक्सअप है। सबसे बड़ी बात ये है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1740 के दशक से राजस्थान के रजवाड़ों पर किनके अभियानों ने भारी दबाव डालना शुरू किया था? तो ये थे आपके मराठा थे, यानी राजस्थान के जो रजवाड़े थे इन पर जो किनके अभियानों ने भारी दबाव डाले थे? तो मेरे ख्याल से मराठा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट बनता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 तरफ चलते हैं कि मराठों के अभियानों का राजपूत राज्यों के विस्तार पर क्या प्रभाव पड़ा था? इसका जो प्रभाव पड़ा था वो है कि उनका अपना विस्तार आगे होने से क्या हुआ? स्टॉप हो गया, मतलब रुक गया। ये इनके सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था।
क्या किसका कि जब मराठों का अभियान राजपूतों के राज्यों पर विस्तार का ये प्रभाव है, उनका विस्तार आगे से रुक जाता है क्योंकि वो मुगलों से उनकी लड़ाई थी ना, इसलिए वजह से। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि जयपुर शहर की जो स्थापना है और आगरा की सूबेदारी पाने वाले वो शासक कौन थे? तो ये जो शासक थे इनका नाम था सवाई राजा जयसिंह। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। सन 1740 के दशक में राजस्थान की जो राजनीति है, उस राजनीति में किस शक्ति का प्रभुत्व बढ़ने लगा था? वो शक्ति कौन सी थी? वो शक्ति का जो प्रभुत्व बढ़ने लगा था उसका नाम था मराठा साम्राज्य। यानी मराठा साम्राज्य का क्या था? उदय होना शुरू हुआ था। कहा कि सवाई राजा जय सिंह को आगरा की सूबेदारी कब प्रदान की गई थी? ये शायद आप सबको पता होगा। ये सूबेदारी प्रदान की गई थी इनको सन 1722 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मेरे ख्याल से ये सन 1725 में। एक मिनट, आप इसको, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि क्या क्वेश्चन नंबर, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। 1722 है कि 1725 है? मेरे ख्याल से 1722 ही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर है। वैसे कमेंट करके जरूर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है कि सवाई राजा जय सिंह के पास आगरा के अलावा और कहां की सूबेदारी पहले से थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 ये थी मालवा। यानी जब उनको आगरा के अलावा और भी सूबेदारी उनके बारे में जिक्र किया जाता है तो आगरा के अलावा आगरा की सूबेदारी को प्रदान की ही गई, इसके पहले भी उनको मालवा की सूबेदारी प्रदान की गई थी। इस पे उनका हक था। इसके साथ ही मेरा सेशन कंप्लीट होता है। आप सभी का प्यास बना रहे क्योंकि सेशन 15 मिनट का है, लेकिन पहले ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जा रहा है। लेकिन हमको केवल टॉप 30 क्वेश्चन ही कराने थे, तो आप लोग इसको जरूर देखिए और अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।